सावधान इंडिया। कुछ लोग अपनी मीठी बातों से हंस बोलकर हमारा विश्वास जीत लेते हैं, लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका असली मकसद होता है मौका मिलते ही हमारी पीठ में छुरा घोंपना, हमें धोखा देना। कभी कभी अकेलेपन की वजह से या कुछ कमजोर पलों में हम किसी गलत इंसान पर विश्वास कर बैठते हैं। आज की सच्ची घटना एक ऐसी महिला शांति की कहानी है जिसके अंधे विश्वास ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया, या यूं कहिए कि बर्बाद कर दिया। अरे शांति कहाँ गई? शांति, अरे कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं। अरे भाई पार्टी तुम्हारी है, आओ। तुम लोग खेलो, मैं अगली गेम में ज्वाइन कर लूंगी। हेलो मिस्टर आदित्य। हाय। आप आ गए? पूरे 3 महीने बाद लौटे हैं आप। तुम जानती हो ना, बिजनेस के सिलसिले में मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है। आप मेरी बात कभी नहीं समझेंगे ना। इतने बड़े घर में अकेले पड़े पड़े मैं क्या करूं? एक मोती के अलावा किसी का मुंह नजर नहीं आता। पहले तो सबा को आपने नौकरी करने के लिए बाहर गांव भेज दिया, और अब रोशनी को पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेज दिया। इस पूरे घर में मैं अकेली पड़ गई हूँ। भगवान भी जाने किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। न जाने कब से बेटा होने की मन्नत मांग रही हूँ, वो भी शांति प्लीज मुझे इरिटेट मत करो। कौन है? साहब जी, वो स्वामी जी आए नीचे आपसे मिलने के लिए। क्या? तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। थोड़ी सी गॉसिपिंग कर लो, दिल बहल जाए। साहब, शनि का प्रकोप धीरे धीरे कम तो हो रहा है, पर क्या समझिए, कोई दिक्कत? पिछली बार शनि के प्रकोप की वजह से टैक्स में बहुत बुरी तरह उलझ गए। ये तो आपके आशीर्वाद थे, इसलिए दिक्कत तो है, पर आप चिंता मत करिए। स्वामी जी, एक चीज के लिए और आपके आशीर्वाद चाहिए। एक्चुअली मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे करोड़ों की लागत की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि शांति की कुछ पुश्तैनी जमीन बेचकर वो पैसे बिजनेस में लगा दूं। कैसी पुश्तैनी जमीन? स्वामी जी, शांति अपने पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी डेथ के बाद उनकी सारी जायदाद शांति के नाम हो गई। जस्ट वंडरिंग कि हाईवे की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर वो पैसे मैं बिजनेस में लगा दूं। बस कोई अच्छा सा बायर मिल जाए मुझे। मेरे एक जानकार हैं, बहुत ही विश्वास के लोग हैं, और कई दिनों से वो जमीन में पैसा लगाना चाहते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैं एक काम करता हूं, अपनी सेक्रेटरी जूही से कहकर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स फौरन आपके पास भिजवा देता। थैंक यू सो मच स्वामी जी। नहीं आदित्य जी, अब आप बेफिक्र होकर अपने प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कीजिए। और रही शनि के प्रकोप की बात, तो धन का दान करें और काम शुरू करें। आप चाहें तो हमारे आश्रम में अपने प्रोजेक्ट की राशि का 5% दान कर सकते हैं। व्हाई नॉट? लीजिए। स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। स्वामी, मुहूर्त के लिए संडे का दिन कैसा रहे? नहीं, इस वीकेंड हम गोवा जाएंगे। कुछ वक्त हमारे साथ भी तो बिता। शांति, मैं स्वामी जी के साथ बिजनेस के सिलसिले में जरूरी बातें कर रहा हूं। तुम जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा स्वामी जी। शांति बस चाहती है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके। अरे जजमान, आप चिंता ना करें। इस दुविधा को मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, और इसका उपाय है मेरे पास। मैं शांति जी से बात कर लूंगा और उनको समझा दूंगा। नोक झोंक और आपसी मनमुटाव तो वैवाहिक जीवन में चलते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती है कि हमें एक तीसरे समझदार आदमी का सहारा लेना पड़ता है। आदित्य अपने व्यापार के बारे में तो स्वामी से सलाह लेता ही था, लेकिन इस बार उसने अपनी पारिवारिक समस्या उसके साथ बांटी
ताकि वो पति पत्नी के बीच की गलत फहमी दूर कर सके, लेकिन वो स्वामी के इरादे नहीं जानता था। मेम साहब वो स्वामी जी आए हैं। तो उनसे कह दो कि साहब कल आएंगे। मेम साहब पर वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। शांति जी, हमें पता है कि आपका मन विचलित क्यों है, और इस विचलित मन को शांत करने का उपाय है हमारे पास। आपका भविष्य इस समय दुविधा में है और स्वामी जी, मुझे अपने भविष्य के कष्ट जानने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा तो वर्तमान ही खराब है। आपके मन की हताशा को हम समझ सकते हैं। जीवन में अकेलेपन को झेलना इतना आसान नहीं है शांति जी। लाइए देखें, शायद इसमें आपके भविष्य का समाधान छुपा हो। अरे आपके मन की बातें तो आपके हाथ की लकीरों में साफ साफ लिखी हैं। पुत्र मोह है आपको, और पुत्र प्राप्ति की इच्छा ही आपके मन को विचलित कर रही है। और प्रसन्नता की बात यह है कि आपके भाग्य में पुत्र सुख है, और वो भी बहुत जल्दी। सच स्वामी जी, ऐसा हो सकता है? कोई सीरियस बात तो नहीं? ये पुत्र सुख आपको अपने इस पति से नहीं मिलने वाला। ऐसा कैसे हो सकता है स्वामी जी? बुरा मत मानिएगा शांति जी, वैवाहिक मन मुटाव के चलते आप अपने इस पति से बहुत जल्दी अलग होने वाली हैं। ये कैसे हो सकता है स्वामी जी? मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, हमारे बीच झगड़े होते हैं, लेकिन अलग होने की तो कोई बात नहीं। आपका दोष नहीं है, मैंने आदित्य जी का भी हाथ बढ़ा है। क्षमा कीजिएगा, उनके जीवन में कोई और स्त्री है। शक का कीड़ा विवाहित जीवन की बुनियाद को खोखला कर देता है। उस दिन स्वामी ने भी शक की ऐसी एक बूंद गिराई जिससे शांति के वैवाहिक जीवन में तूफान आ गया। उसे सोते जागते बस अपने पति की बेवफाई का ख्याल आता था। अब वो आदित्य की हर बात पर शक करने लगी। थैंक यू। तो जब मैंने मुखर्जी से बात किया तो मुखर्जी बस क्या बोलूं? अच्छा, तो काम के बहाने ये सब चल रहा है। क्या कह रही हो तुम शांति? मैम, चुप मैम की बच्ची, तुझे यहाँ काम करने के लिए बुलाया जाता है, मेरे पति से इश्क अड़ाने के लिए नहीं। शांति शांति, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये क्या बके जा रही हो तुम? शक तुम्हारे दिमाग में इस हद तक घर कर गया? कम ऑन, माफी मांगो जूही से। मैम, आपको कुछ गलतफहमी हो गई। खूब जानती हूँ मैं तुम जैसी औरतों को। एक आदमी से पेट नहीं भरता ना तुम्हारा। तुम्हें क्या हो गया है शांति? कौन तुम्हारे दिमाग में ये सब भर रहा है? किसी की बात सुनकर अपने संसार को बर्बाद मत करो शांति। आप सही कह रहे हैं स्वामी जी। आदित्य का उस जूही के साथ न जाने कब से चक्कर चल रहा है, और मैं बेवकूफ कुछ देख ही नहीं पाई। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया। मैं हार गई हूँ, मैं थक गई हूँ स्वामी जी। शांति जी ऐसी नकारात्मक बातें नहीं करते। मैं आपके मन की सुख शांति के लिए अपने आश्रम में महाहवन का आयोजन करूंगा, और इस हवन के बाद आप देखिएगा आपके जीवन में फिर से सुख आए। लेकिन इस हवन को करने में कुछ पैसे लगेंगे, क्योंकि दान दक्षिणा भी करनी होती है ना। इस हवन के बाद आपका भविष्य खरे सोने की तरह चमकेगा, और सबसे बड़ी बात, पुत्र सुख की अवश्य प्राप्ति होगी। प्यार और इज्जत हर इंसान की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग हमारी इस जरूरत का गलत फायदा उठाने से नहीं चूकते हैं। मायूसी में अगर हमें उम्मीद की एक भी किरण दिख जाए तो फिर हम गलत और सही नहीं सोचते, और मौका परस्त लोग हमारी इस कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। स्वामी ने भी शांति की इस कमजोरी का फायदा उठाना शुरू किया, उसकी दौलत के लिए। शांति के मन में शक का बीज इस कदर अपनी जड़ें फैला चुका था कि अब वो अपने पति की हर बात पर अविश्वास करती थी। कई बार स्वामी की बात ना सुनने के लिए आगाह किया, लेकिन शांति ने उसकी एक बात नहीं मानी। दोनों में झगड़े इस कदर बढ़े कि कुछ ही महीनों बाद शांति ने आदित्य से तलाक ले लिया। कमजोर और परेशान शांति के पास अब बस एक ही सहारा था, स्वामी। 6 महीनों बाद उसने स्वामी से शादी भी कर ली।
स्वामी एक सेवक की तरह उसका ख्याल रखता, उसके लिए चाय बनाता, सुबह का अखबार लाता, उससे नीचे बैठता। शांति अब उस पर संपूर्ण विश्वास करने लगी और स्वामी ने भी उसके इस अंधे विश्वास का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। देखो, हम पर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, इलाज अवश्य होगा। हम जल्दी से जल्दी कुछ इंतजाम करते हैं, बहुत जल्दी इंतजाम हो जाएगा। बस ईश्वर पे भरोसा रखो, वो चमत्कार करेंगे कुछ। हाँ, हम तुमको थोड़ी देर में फोन करके बताते हैं। हाँ ठीक है। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, तुम क्यों परेशान होती? आपकी परेशानी मेरी परेशानी है, सुख दुख के हम साथी हैं। हम बताइए ना, क्या परेशानी है? हमारे आश्रम में रामदास है ना, उसका स्वास्थ्य बहुत खराब है। डॉक्टर ने उसको कैंसर बताया है और वो बेचारा इतना गरीब है, उसके पास खाने के लिए पैसे ही नहीं है। और डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्दी से जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बेचारा बचेगा नहीं। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। ईश्वर भी ना जाने किस तरीके के इम्तिहान लेता है। ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 10 लाख। ये लीजिए। देखो, बुरा मत मानना, इस तरीके से तुमसे पैसे लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपके सिवा मेरा है ही कौन? मेरी बेटियों ने तो मेरे साथ सारे नाते तोड़ दिए हैं, और फिर ये जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, हमारा है। ये लीजिए। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। तो बस शुरुआत है। अब तन की गंगा मैया हमारे आंगन में आ गई हैं, डुबकी तो मारनी पड़ेगी। रल गंगे। आदित्य यहाँ आए थे क्या? आदित्य नहीं, वो यहाँ पर क्यों आएंगे भला? अगर वो यहाँ नहीं आए तो ये चीजें यहाँ कैसे आई? मोती, जी स्वामी जी। कोई आया था क्या यहाँ पर? आदित्य जी आए थे क्या? नहीं तो स्वामी जी, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा यहाँ पर। तो ये सब क्या है? कहाँ से आया ये? क्या सोते रहते हो क्या? यहाँ तेरे को किस लिए लाया है? मैडम की देखभाल करने के लिए। जी स्वामी जी। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन आता है कौन जाता है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। जी जी स्वामी जी। गुड नाइट मैम। कौन? कौन है वहाँ? बचाओ! बचाओ! क्या हुआ शांति जी? बचाओ! अभी किसी ने गोली चलाई। मुझे लगता है आदित्य मुझे मार डालना चाहता है। मुझे बचाओ! अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, आपको कोई नहीं मारेगा। चलिए आइए, अंदर आइए। स्वामी शांति की कमजोरी का फायदा उठाता रहा। वो जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करता रहा कि शांति कमजोर और डरी हुई रहे और दिन ब दिन उस पर और निर्भर होती जाए। उसने शांति को अपने परिवार से भी दूर कर दिया। शांति को अब यही लगने लगा कि अगर दुनिया में उसका अपना कोई है तो बस स्वामी है। और फिर एक दिन स्वामी का मुख्य उद्देश्य भी पूरा हो गया। ये लीजिए मैडम,
आपने जैसे कहे थे वैसे सारे पेपर्स तैयार करा दिए हैं। अब आप और आपके पति, आपके सारे अकाउंट्स और आपके सारे प्रॉपर्टीज में जॉइंट सिग्नेटरी है। इस पावर ऑफ अटॉर्नी के बाद आपको हर चीज साइन नहीं करनी पड़ेगी। आपके पति खुद ही से अपना काम संभाल सकेंगे। किसी पर भरोसा करना एक बात है, लेकिन उसे अपना सब कुछ सौंप देना, यह शांति की सबसे बड़ी गलती थी। इंसान की परख आंख मूंद कर नहीं की जाती। शांति अब स्वामी के हाथों की कठपुतली बन चुकी थी और स्वामी उसके पैसे हड़पने में लग गए। स्वामी को इस बात का फायदा भी मिला कि शांति अपनी बेटियों से बिल्कुल दूर हो चुकी थी। उसके पास अगर कोई अपना था तो बस स्वामी था। लेकिन यह सब बहुत जल्द बदलने वाला था। माँ, माँ कैसी हो तुम? माँ अब तुमसे बात भी नहीं करती, तुमसे मिलने भी नहीं आती है। नाता तो तुम सबने तोड़ दिया था मुझसे। मैं तुम सबसे कितना प्यार करती हूँ। माँ हम भी तो आपसे उतना ही प्यार करते हैं। इसलिए कभी एक फोन तक नहीं किया। हाँ, आपका ही तो नंबर चेंज हो गया था माँ, और आपने दिया भी नहीं। शांति जी, देर हो रही है, जल्दी करिए। कोई बात नहीं। उस मुलाकात के बाद अगले 2-3 महीनों में माँ बेटी कई बार मिले। दोनों का संबंध फिर से पहले की तरह गहरा होने लगा। लेकिन यह बात स्वामी को गवारा नहीं थी। उसने शांति को भड़काने की कोशिश की। उससे कहा कि रोशनी उसके पास सिर्फ पैसे के लिए आई है, प्यार के लिए नहीं। लेकिन एक माँ अपनी बेटी के बारे में ये बातें कैसे मान लेती। इसको लेकर स्वामी और उसके बीच तनाव रहने लगा। इसी बीच एक दिन जब स्वामी घर पर नहीं था, तब शांति ने रोशनी को घर पर बुलाया। और बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। पता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन जाना चाहती हूँ। हाँ, पर पापा तो मेरी शादी के पीछे पड़े हैं। हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई लड़के की फोटो दिखाते रहते हैं। पर तेरा क्या मन है? मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में हर लड़की को कम से कम एक बार अपने पैरों पर जरूर खड़ा होना चाहिए। फिर आगे उसकी मर्जी, चाहे वो बाहर काम करे या घर में रहे, है ना? मेरी माँ पापा को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। हेलो हेलो स्वामी जी। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहो। हाँ बोल ना। तो आपके मतलब स्वामी जी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मैं समझ सकती हूँ। वो इसलिए कि तुम अपने पापा के अलावा मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती, है ना? माँ मैं वो नहीं कह रही हूँ, वो बस आपका फायदा उठा रहे हैं। पता है लोग क्या कहते हैं, उसे कुछ नहीं आता है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, बस ढोंग करते रहते हैं। माँ मुझे भी पूरा यकीन है कि उन्होंने आपसे आपके पैसों के लिए शादी की है। बस रोशनी, तुम अभी बच्ची हो, इन सब बातों के बारे में ठीक से नहीं जानती। वो मेरे पति हैं अब, जिस तरह तुम्हारे पापा थे, और वो मुझे उतना ही प्यार और उतनी ही इज्जत देते हैं। इसलिए तुम अरे आप आ गए? नमस्ते। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम क्या लोगी रोशनी? नहीं माँ, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे कुछ काम भी है, मैं आज चलती हूँ, फिर मिलूंगी। मेरी बेटी बड़ी हो रही है। आप मेरा एक काम करवा दीजिएगा। क्या काम है? वो गांव वाला छोटा प्लॉट है ना, उसे बिकवा दीजिए। प्लॉट को क्यों बेचे? अरे रोशनी को आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेजना है, तो इसलिए मैं। अरे ये जिम्मेदारी तो उसके बाप की है। और रोशनी क्यों आई थी यहाँ पर पैसे मांगने? उसने मांगे नहीं, मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी का सपना मैं पूरा करूं। तुम बहुत भोली हो। अरे वो लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे पुराने पति ने रोशनी को भेजा होगा, और रोशनी भी उसमें मिली हुई है। आप मेरी बेटी के बारे में इस तरह बात मत कीजिए। अरे वो तो अपने मन की बात बता रही थी मुझे। अरे मन की बात नहीं, अपने दिमाग की बात बता रही थी। तुम आजकल की लड़कियों को जानती नहीं हो, पैसों के लिए 10 नौटंकी करती हैं। लंदन जाएंगी, महारानी एलिजाबेथ बनेंगी। अरे किसको मालूम कि वहां पर जाकर पढ़ाई कर रही है, लड़कों के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही है। 2 टके की लड़की। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इस तरह बात करने की? ये मेरा पैसा है और वो मेरी बेटी है।
मेरा जब मन करेगा, जितना मन करेगा, मैं उस पर खर्च करूंगी। आज के बाद आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे अपना पैसा कहाँ खर्च करना है, वरना मैं बैंक में फोन करके पावर ऑफ अटर्नी और जॉइंट अकाउंट्स आपसे अलग करवा दूंगी। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर हो, इस समस्या का संपूर्ण निवारण करना पड़ेगा। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, और वो हर दिन हर पल उस भरोसे को निभाते हैं। शायद इसीलिए हमें उस भरोसे की अहमियत नहीं पता चलती। लेकिन स्वामी जैसे गलत लोगों पर विश्वास करने के बाद विश्वास की सच्ची कीमत समझ में आ जाती है। पैसों के लिए आपके विश्वास का गला घोटने वाले ढोंगी आपको दुनिया में हर जगह, हर कोने में मिल जाएंगे। हमें इनसे न सिर्फ खुद सावधान रहना है, बल्कि अपने प्रियजनों को भी लगातार आगाह करते रहना होगा। कल रात 11 बजे देखेंगे शांति के साथ हुए इस विश्वासघात की आगे की दास्तान। याद रखिए, एक सुरक्षित समाज के लिए हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। यदि आपके पास ऐसा कोई सुझाव है जिससे हम सब और सावधान रह सकें, या आपका ऐसा कोई अनुभव है जब आपने अपनी सावधानी से खुद को बड़ी दुर्घटना से बचाया हो, तो हमें जरूर इस नंबर पर फोन करें। 09243700005 09243700005। देखते रहिए सावधान इंडिया, और हमेशा रहिए सावधान इंडिया। तो सावधान।